नमस्कार, साधना की खास पेशकश सियासी एजेंडा में आपका स्वागत है। आज हम सियासी एजेंडा में आपके लिए लेकर आए हैं, भाजपा ने किया ब्लैक पेपर जारी। इसे उपचुनाव से पहले सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का जतन कहें या फिर विपक्ष में बैठी भाजपा का सरकार को आईना दिखाने का प्रयास। लेकिन 2 पेज के ब्लैक पेपर और डॉक्यूमेंट्री में भाजपा ने सरकार की नाकामियां गिनाने के लिए करारा प्रहार किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस सरकार के नकारेपन एवं निकम्मेपन का काला अध्याय डॉक्यूमेंट्री जारी की और कांग्रेस सरकार के 2.25 साल के राज के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी किया। ब्लैक पेपर के माध्यम से बीजेपी ने कानून व्यवस्था, किसानों के कर्ज माफी आदि मुद्दे, बेरोजगारी और युवाओं के मुद्दे, सामाजिक सुरक्षा योजना और कोरोना से बिगड़े हालातों को शामिल किया है। देखिए एक रिपोर्ट। इतनी बड़ी वादा खिलाफी हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में किसी प्रदेश में नहीं हुई। आपने देखा कि किसान ने लाइव वीडियो जारी करते हुए कहा कि मेरी मौत के जिम्मेवार मुख्यमंत्री हैं। अभी तक उसका जवाब नहीं आया। बेरोजगारों ने संकल्प और शपथ ली है। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, वो बेरोजगार हैं, जिनसे रोजगार की वादा खिलाफी भी की और बेरोजगारी भत्ते की वादा खिलाफी भी की। 2 लाख रोजगार देने का वायदा किया। आज भी बहुत सारी भर्तियां न्यायालयों में लंबित हैं। राजस्थान के बारे में एक धारणा है कि ये शांति प्रिय प्रदेश है और यहां पर लोग रिहाइश के लिए हिंदुस्तान के नक्शे में चयन करते थे कि बसना हो तो राजस्थान बसिए, घूमना हो तो राजस्थान घूमिए, व्यापार करना हो तो राजस्थान में इन्वेस्ट कीजिए। और मुझे लगता है इस सरकार में 7 लाख मुकदमे, सरकार का अपना स्पष्टीकरण हो सकता है। और इस विषय पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजस्थान से जितेंद्र गोटवाल जी, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में आपका। हमारे साथ महेंद्र मंगल जुड़े हुए हैं, हमारे साथी पत्रकार। महेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। महेंद्र जी, आवाज आ रही है आप तक? जी बिल्कुल जी। जितेंद्र गोटवाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। जी जी बिल्कुल जी। एक ब्लैक पेपर जारी कर दिया है सरकार के खिलाफ, जिसमें गहलोत सरकार पर आरोप लगाए भाजपा ने, क्या कहेंगे? देखिए, जो हमने ब्लैक पेपर जारी किया है वो ब्लैक पेपर तथ्यात्मक है, वो ब्लैक पेपर राजस्थान की सच्चाई है, वो ब्लैक पेपर कांग्रेस के लिए आईना है, वो ब्लैक पेपर आज के लगभग 2.5 साल होने के बाद सरकार के वादा खिलाफी के लिए एक पेपर जारी किया हमने, जिसको हम ब्लैक पेपर कहेंगे। और निश्चित तौर पर जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने प्रेस में कहा, हमने बात उसमें कही है 10 तक गिनती गा के राहुल बाबा ने, पप्पू जी ने घोषणा की थी किसानों का कर्ज माफ करेंगे, नहीं हुआ। आपने घोषणा की थी कि किसानों का बिल कभी भी नहीं बढ़ाएंगे, सरचार्ज नहीं बढ़ाएंगे। आपने बिजली के बिल की दरें लगातार बढ़ाई। आपने महिलाओं को सुरक्षा देने की बात की थी। डेली राजस्थान में औसत 5 से 10 बलात्कार और अत्याचार के मामले हो रहे हैं। आपने दलित सुरक्षा की बात की थी। डेली राजस्थान के अंदर लगभग 8-10 दलित महिलाओं के साथ बलात्कार और अत्याचार हो रहे हैं। आपने लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने की बात कही थी। आज पुलिस थाने के अंदर महिलाओं के साथ बलात्कार हो जाते हैं, पुलिस थाने के अंदर से कैदी भाग जाते हैं। ऐसे हालात मुझे नहीं लगता राजस्थान में या किसी भी प्रदेश के अंदर किसी सरकार के रहे होंगे। और तो और कोरोना जैसे, कोविड जैसे महामारी के समय भी इन्होंने पक्षपात करने का काम किया। इन्होंने तय कर लिया कि जो हमारा वोटर है, जो टोपी लगाता है, निश्चित तौर पर वही हमारा वोटर है और उसको ही खाद्य सामग्री देने का काम किया। राजस्थान की जनता उनका वोटर है, ना कि कोई जाति विशेष या कोई धर्म का वोटर है। राजनीतिक दलों का वोटर पूरा राजस्थान के वोटर हैं। और तो और दिन पे दिन लॉ एंड ऑर्डर की हालत ऐसी हो गई है राजस्थान के अंदर, आज शाम होते ही महिलाएं बाहर निकलने में अपने आप को असुरक्षित मानती है। डेली डकैती की, लूट की घटनाएं बढ़ रही हैं। ऐसे हालात के अंदर पूरे राजस्थान का भगवान भरोसे चल रहा है। मुझे लग रहा है कई बार हमने मुख्यमंत्री जी को भी बताने का काम किया, धरने प्रदर्शन भी हम लोगों ने किए। और हद तो तब हो जाती है तब राजस्थान के अंदर इनका जनप्रतिनिधि किसी भी अत्याचार होने वाली
महिला के साथ, पुरुष के साथ जाके कोई जनप्रतिनिधि बात करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल। कोटा सुकेत की घटना तो आपने सुनी होगी। जी जी। एक 14 साल की बच्ची के साथ 24 लोग बलात्कार करते हैं और उसमें 22 लोग व्यक्ति धर्म विशेष के हैं जी। इस कारण से कि धर्म विशेष के उसके अंदर लोग हैं, उसकी FIR लॉज नहीं होती है, उसके लिए भी हमें जाके थाने में लड़ाई झगड़ा करना पड़ता है, तब उसकी FIR लॉज होती है। बिल्कुल जितेंद्र जी, निश्चित रूप से गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं गहलोत सरकार पर, और चूंकि ब्लैक पेपर ही जारी किया, तो ऐसे में जो राजस्थान है वहां पर मजबूत विपक्ष है जिसके रूप में जहां आप उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, प्रदेश प्रवक्ता है, तो क्या विपक्ष वहां पर जो है इन सबको लेकर धरना आंदोलन या कोई बड़ा एक्शन नहीं उठा पा रहा? देखिए, आपने देखा होगा जी। राजस्थान में जितने दिन भी सदन चला, जी लगभग 21 दिन वर्किंग में था सदन। जी जी। 21 दिन में से 15 दिन तक लगातार हम लोगों ने वॉकआउट करने का काम भी किया, सरकार को चेताने का काम भी किया। यहाँ तक कि हमारे विधायकों को सरकार ने बाहर निकाल दिया, किसी को 24 घंटे के लिए, किसी को 4 दिन के लिए सदन में उनको वंचित रखा गया, वो जिस कारण से जीत के अपनी जनता की आवाज उठाने के लिए। और सड़कों पर भी हमने लगातार तहसील हेडक्वार्टर पर, जिला हेडक्वार्टर पर, सब डिवीजन में धरने प्रदर्शन करने का काम किया। लेकिन ये अपनी कान और नाक और आंख बंद करे बैठे हैं। कान से ये सूंघने, नाक से ये सूंघने का काम नहीं करते कि आज कैसा वातावरण है, कैसे कोविड के समय में कैसे जनता को संभालना चाहिए। कान से ये सुनने का काम नहीं करते। कोई अगर इन्हें पुकार रहा है तो ये कान बंद कर लगते हैं और बोलने का सिर्फ इतना काम करते हैं कि अपने ही नेताओं को निकम्मा नाकारा कह देते हैं। सरकार बचाने के लिए 5 स्टार होटल में बैठे रहते हैं, जनता के बीच में जाने का इनका बिल्कुल मानस नहीं रहता। हमारे साथ जितेंद्र जी महेंद्र मंगल जुड़े हुए हैं, हमारे साथी पत्रकार हैं साधना न्यूज के स्टेट हेड राजस्थान से। महेंद्र जी, जो ब्लैक पेपर जारी किया गया और उसके बाद जितेंद्र गोठवाल जी जो कि वहाँ प्रदेश प्रवक्ता हैं, पूर्व संसदीय सचिव हैं, उन्होंने और भी ज्यादा गंभीर आरोप लगाए, साथ में जो कहा है कि कान और नाक का उपयोग नहीं करती है कांग्रेस सरकार। क्या कहेंगे पूरे मामले पे? बिल्कुल अरुण जी, आपको बता दूं, बीजेपी ने अभी 2.5 साल के जो कांग्रेस का कार्यकाल है उसको लेकर ब्लैक पेपर जारी किया है। उसमें बताया कि उन्होंने अपराधी बेलगाम है, बिजली पानी के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, सुरक्षा नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, विकास कार्य ठप हो गए हैं और हो गई है। कांग्रेस ने जो वादे किए थे सरकार जब आई थी, सरकार बनाते समय की घोषणा पत्र जारी किया था, उनको पूरा नहीं किया गया है। तो बीजेपी ने जो आरोप लगाए हैं वो उसमें काफी हद तक बीजेपी ने इस मामले में प्रदर्शन भी किए हैं, धरना प्रदर्शन भी किए हैं, विधानसभा में भी हंगामे हुए थे, विधानसभा में भी अपनी बात रखी थी। लेकिन वर्तमान में जो चल रहे हैं हालात, उसमें अभी तो चुनाव का समय है, विधानसभा सीटों को लेकर, और उसके बाद जब बीजेपी ने ये जारी किया है तो उसमें बीजेपी ने बहुत सारे आरोप लगाए हैं कांग्रेस पर। उन्होंने कहा है कि जो वादे किए थे कि किसानों का कर्ज माफी किया जाएगा, उस कर्ज माफी को भी इन्होंने पूरा नहीं किया। बेरोजगारों को भत्ता देने की बात की थी, वो बेरोजगारों को भत्ता भी नहीं दिया जा रहा। महिला सुरक्षा की बात की थी तो महिला सुरक्षाओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। प्रदेश में आए दिन जी सुना मैंने, जितेंद्र जी ने आरोप लगाए हैं मंगल जी। लेकिन वहीं यदि बात कर लें तो अभी कल ही हम और आप बैठे थे, बातचीत भी की कि जो वसुंधरा सरकार थी उस समय में कई जो SC ST के प्रकरण लादे गए थे और उनको गहलोत सरकार ने वापस लिया है, तो ये भी तो एक चीज है सामने। बिल्कुल राजनीतिक मुद्दा है। जब बीजेपी सरकार ने उस समय 2 अप्रैल 2018 को जो घटना हुई थी उसमें कुछ लोगों के खिलाफ जिन्होंने प्रदर्शन किए थे, धरना हंगामा किया था, आगजनी की थी, तोड़फोड़ की थी, ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए थे। लेकिन कांग्रेस सरकार ने आते ही अब उनके मुकदमे वापस ले लिए। जो मुकदमे दर्ज हुए थे तो अगर उनमें कुछ अगर कमी थी तो न्यायालय बैठा है, न्यायालय जांच करता, उसमें अगर कहीं कोई गलत था तो न्यायालय अगर दोषी है तो उसको सजा देता, निर्दोष है तो उसे सही करता। लेकिन राजनीति को देखते हुए, राजनीतिक हालातों को देखते हुए कांग्रेस सरकार ने अभी मुकदमों को वापस लिए हैं। अभी बीजेपी ने जो ब्लैक पेपर जारी किया उसमें भी इस तरह के बहुत सारे आरोप लगाए हैं। महिला सुरक्षा को लेकर सबसे बड़ी बात की गई है, विकास को लेकर कहा है कि विकास ठप हो गया है राजस्थान में, राजस्थान का कोई धनी दौरी नहीं है, राजस्थान की जैसी छवि थी वो छवि धूमिल होती जा रही है। बिल्कुल जितेंद्र जी, ये द्विपृष्ठीय जो ब्लैक पेपर जारी किया है या एक डॉक्यूमेंट्री आपने जारी की है भाजपा की ओर से, तो ऐसा तो नहीं उपचुनाव के पहले सरकार को घेरने की एक कोशिश और साथ ही साथ में जो
आईना दिखाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है? देखिए, मैंने पहले ही आपको कहा कि हम आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष का काम ये है सत्तारूढ़ी दल क्या गलत काम कर रहा है उसकी जानकारी सत्तारूढ़ी दल को और जनता को देने का काम हमें करना चाहिए, और वो निश्चित तौर पर हम कर रहे हैं। आपने देखा होगा समय समय पर जब भी सत्ता कोई भी किसी की भी सत्ता अहंकार में डूबकर गलत निर्णय करने लगती है, तो विपक्ष की नैतिक दायित्व बन जाता है कि वो उसको समय समय पर उसकी आंखें खोलने का काम, उसके कान खोलने का काम करें। बिल्कुल, वो हम लगातार कर रहे हैं। और ब्लैक पेपर के माध्यम से भी हमने जो तीनों विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उन विधानसभा चुनावों में एक संदेश देने का हमने काम किया कि इस सरकार ने वादा खिलाफी करी है, इस सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए, इस सरकार ने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, इस सरकार ने अच्छा लाइन ऑर्डर नहीं दिया, इस सरकार ने सुशासन नहीं दिया। तो जनता को भी निश्चित तौर पर ये सोचकर ही वोट करना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी आग्रह करूंगा कि सबको जागरूक होकर अपने मत का प्रयोग करना चाहिए, और जो सरकार हमें अच्छा प्रदेश, अच्छा सुशासन नहीं दे सकती, उस सरकार के लिए हमें वोट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल जितेंद्र जी, निश्चित रूप से मतदान एक अधिकार है हर आम नागरिक का। साथ ही साथ में पिछले जो 2.5 साल हैं उनमें 7 लाख से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए हैं, ऐसा आरोप आपने अपने ब्लैक पेपर में लगाया। तो क्या इन आरोपों, इन जो मुकदमे हैं, इनकी कोई जांच नहीं हो पाई है, या इसमें जो है एक तरफा ये मामले लाद दिए गए हैं? क्या कहेंगे, इसको थोड़ा विस्तार से बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, ये जो मुकदमे हैं उसके अंदर लगभग 50% मुकदमे महिला अत्याचार और बलात्कार के और SC ST के हैं जी, और उसमें से लगभग 50% मुकदमे कोर्ट के माध्यम से दर्ज हुए जी। इसका मतलब सरकार के द्वारा जो जनता की सुविधा के लिए क्षेत्र में थाने बनाए जाते हैं, SP को बिठाया जाता है, डिप्टी को बिठाया जाता है, उन लोगों ने सुनवाई नहीं करी, इसलिए जनता को कोर्ट में जाना पड़ा जी। और माननीय न्यायालय के माध्यम से अगर मुकदमे दर्ज होते हैं, इसका मतलब इस सरकार के अंदर जनता की सुनवाई पुलिस के माध्यम से नहीं हो रही है। बिल्कुल, तो ये भी एक बड़ा सवाल है जितेंद्र जी कि जिनकी सरकार है और उन्हीं के जो कारिंदे हैं, उन्हीं के जो अधिकारी हैं, उन्हीं का एक तंत्र है, वो नाकाम है जनता की सेवा करने में। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर। चलिए महेंद्र जी, सुना आपने, लगातार जो चीजें हैं बिंदुवार यदि समीक्षा की जाए तो ये जो मामले भी हैं, 7 लाख मामले बहुत ज्यादा होते हैं, और यदि वो कोर्ट के माध्यम से आधे मामले यदि दर्ज कराए जा रहे हैं तो निश्चित रूप से एक बड़ी विफलता है सरकार की। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, बीजेपी ने ये ब्लैक पेपर जारी किया है, लेकिन कांग्रेस भी समय समय पर आरोप लगा रही है कि केंद्र की तरफ से हमें सहयोग नहीं मिलता है, प्रधानमंत्री की जो योजना है उनका पूरा सहयोग नहीं मिलता है। अभी कोविड वैक्सीन की खुराक टीके थे, उनकी कमी हो गई थी, उसमें भी काफी हंगामा हल्ला मचा था कि कोविड वैक्सीन के टीके नहीं मिल पा रहे हैं, सरकार, केंद्र सरकार हमारे साथ भेदभाव कर रही है। ऐसे कांग्रेस भी अपनी तरफ से बहुत सारे आरोप लगाती है। वो कहती है हम ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं, हमें GST का हमारा जो पैसा मिलना चाहिए वो पैसा समय पर नहीं मिल पा रहा है, और जो केंद्र की तरफ से जो हमें सहायता मिलनी चाहिए वो समय पर नहीं मिल पा रही है। ऐसे कांग्रेस की तरफ से भी बहुत सारे आरोप लगाए जाते हैं। जी जी, जितेंद्र जी, सुना आपने, हमारे साथी कह रहे हैं कि जो कांग्रेस है वो लगातार भेदभाव का आरोप लगा रही है, चाहे यदि GST की बात कर लें या जो वैश्विक महामारी कोरोना चल रही है उसमें वैक्सीनेशन के कार्य में कि वैक्सीन नहीं पहुंची। क्या कहेंगे, ये आपके जो प्रधानमंत्री हैं वो तो लगातार घोषणा कर रहे हैं कि कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। देखिए, सरकार के आरोप लगाने का विषय अलग है। आप अगर सरकारी रिकॉर्ड देखेंगे तो वैक्सीनेशन हमारे पास उपलब्ध है। जितना क्राइटेरिया, जिस जिले के अंदर आवश्यकता है उस क्राइटेरिया के लोगों को ये लोग कन्विंस करके नहीं लगा पा रहे हैं। अब हमने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक कैंपेन चलाया है, उस कैंपेन के माध्यम से हम जनता को जागरूक करने का कुछ प्रयास करेंगे कि वो लोग जागरूक होकर वैक्सीन लगाएं, और निश्चित तौर पर हमें कोरोना को भगाना है। ये लड़ाई माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ की है और इसे हम जीतेंगे। चलिए, निश्चित रूप से आप जीतेंगे और शुभकामनाएं भी हैं। जितेंद्र जी, वहीं एक बड़ा सवाल है, हालांकि ये सरकार की तरफ से पैरोकार जो होते हैं उनसे होना चाहिए था कि जो राजस्थान है कोरोना का, वहां भी विस्फोट हो रहा है, खासतौर पे जयपुर से स्थितियां बड़ी गंभीर मिल रही हैं। तो मैं फिर बार बार एक ही चीज जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का ध्यान बिल्कुल जनहितैषी कार्यों की तरफ है ही नहीं, या वो आंख बंद करके मूक दर्शक की भांति देख रही है? देखिए, पहले भी सरकार ने कोरोना के समय कुछ नहीं किया जी, अब भी ये लोग कुछ नहीं करना चाहते हैं।
इनको आपसी झगड़े से फुर्सत नहीं है, इनको अपनी कुर्सी बचाने की चिंता है। और निश्चित तौर पर आप देखेंगे कभी बजरी माफिया लोगों को मार रहे हैं, कभी थाने के अंदर थानेदार की मृत्यु हो रही है, थाने में बलात्कार हो रहे हैं। ऐसे हालात राजस्थान के बन गए हैं। मुझे लगता है कि आज पूरे देश के अंदर राजस्थान क्राइम रेट में सबसे आगे है। ये हमारे राजस्थान का दुर्भाग्य है कि ऐसे मुख्यमंत्री और ऐसी सरकार हमारी। बिल्कुल बहन जी, सुना आपने, लगातार जो स्थितियां आ रही हैं कहीं ना कहीं मनन की आवश्यकता है। साथ ही एक बड़ा प्रश्न मैं आपकी तरफ भी लेके आ रहा हूं कि जो ब्लैक पेपर जारी हुआ उसमें कहा गया है कि सहकारी बैंकों ने कर्जा देना बंद कर दिया है। यह गंभीर विषय है। यदि बैंकें कर्जा नहीं देंगी तो जो अन्नदाता है उसके साथ तो बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। बहन जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अभी जो आरोप लगाए हैं जितेंद्र जी ने वो बिल्कुल ठीक लगाया। महेंद्र जी की आवाज नहीं आ रही है, बंद कर दिया है सरकार। बहन जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही, थोड़ा सा लाउडली बोलेंगे, जितेंद्र जी कह रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जितेंद्र जी ने जो आरोप लगाए वो बिल्कुल काफी हद तक सही है। अभी वर्तमान में ये पोजीशन ये आ रही है कि किसानों को कर्जा नहीं मिल पा रहा है, किसान वर्ग बहुत दुखी है, समय पर उन्हें जो उनको योजनाएं मिलनी चाहिए, योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज एक जितेंद्र जी ने एक साथ कहा था कि आपसी झगड़ा। कांग्रेस सरकार इस समय सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि कांग्रेस में दो धड़े बटे हुए हैं और आपसी झगड़ों में ही उलझी हुई है। जो पहले आपको याद होगा सचिन पायलट के समय, जब सचिन पायलट नाराज होकर दिल्ली गए थे उस समय भी काफी हंगामा हुआ था। इनको बाड़ेबंदी करनी पड़ी थी। पिछले कोरोना काल में अधिकतर टाइम इनके एमएलए को बाड़ाबंदी में ही लगा दिया गया था। तो अभी भी उस मुसीबत से इनको छुटकारा नहीं मिला है। अभी भी उसको लेकर बार बार में कांग्रेस के एमएलए उन पर आरोप लगाते हैं। कांग्रेस के एमएलए विधानसभा में खड़े होकर हमें बोलने नहीं दिया जाता, हमारे को माइक नहीं दिए गए हैं, हमारे क्षेत्र में काम नहीं हो रहे हैं। इस तरह से ये आपस में पार्टी में ही जो आपस में गुटबाजी है वो प्रदेश का विकास नहीं होने दे रही है। विकास के मुद्दे गौण हो गए हैं और आपसी जो लड़ाई झगड़े हैं वही इनके हावी होते जा रहे हैं। जी बिल्कुल। जितेंद्र जी, जी निश्चित रूप से आपने एक आरोप तो लगा दिया कांग्रेस पे कि आपसी झगड़े या आपसी फूट के कारण वो एक नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए विकास के कार्यों पे ध्यान नहीं। लेकिन कांग्रेस भी एक बड़ा आरोप अभी भी आपके ऊपर लगा रही है, आपसे मतलब पूरी भारतीय जनता पार्टी पे, कि खरीद फरोख्त की राजनीति जनता पार्टी करती है, हमारे विधायकों को तोड़ने की साजिश रचती है। तो ब्लैक पेपर जारी भले हमने कर दिया, लेकिन इस बड़े आरोप से कैसे बच पाएंगे? देखिए, सारे राजस्थान की जनता जानती है कि सचिन पायलट का मुखौटा दिखाकर इन लोगों ने वोट लिए। बिल्कुल। और सचिन पायलट के कारण सरकार बनी और माननीय सचिन पायलट जी के साथ इन्होंने अन्याय किया, अत्याचार किया। इनके आपसी झगड़े इतने हैं कि किसी और दल को या किसी और व्यक्ति को उसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। इनके आपसी झगड़े इतने हैं, कुर्सी को लेकर गहलोत जी इतने चिंतित हैं कि वो किसी के ऊपर कोई भी आरोप लगा सकते हैं। डोटासरा जी आपने सुना होगा, नाथी को बाड़ो है काइया, इन शब्दों का प्रयोग वो बिल्कुल बौखला गए हैं। वो जनता को देख के एकदम बौखलाई हुई बातें करने लगे हैं। और ऐसे हालात के अंदर निश्चित तौर पर राजस्थान की जनता बड़ी त्रस्त है और परेशान है। उनको ऐसा लग रहा है कि हम ठगा चुके हैं। और ऐसे हालात के अंदर हम तीनों उपचुनाव के अंदर ये जनता कांग्रेस को नकार कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो तीनों विधायक जिताने वाली है। हमें पूर्ण विश्वास है कि इन चुनावों के अंदर कांग्रेस की विफलता के कारण हमें वोट मिलेगा और हम चुनाव जीतेंगे। क्योंकि अभी मैं एक सभा में हूं और मैं माफी चाहता हूं कि ज्यादा लंबी मैं बात आपसे नहीं कर पाऊंगा। चलिए, बिल्कुल निश्चित रूप से जितेंद्र जी आपने अच्छी बात कही है। तीनों जो हैं विधानसभा के उपचुनाव जीतेंगे। मंगल जी आपकी तरफ आ रहा हूं। एक आत्मविश्वास से लबरेज भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो एक स्वस्थ चिंतन, क्योंकि राजस्थान में आप देख रहे हैं प्रजातंत्र के सजग प्रहरी हैं। क्या लगता है आपको वहां पर क्या स्थितियां बनी हुई हैं? अभी स्थिति दम लगाया हुआ है चुनावों को लेकर। और अभी कांग्रेस की तरफ से बहुत ज्यादा भी जितेंद्र जी ने जिक्र किया था, नाथी का बाड़ा प्रदेश में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। उसको लेकर भी शिक्षक समाज में, शिक्षक समुदाय में बहुत आक्रोश है। मैं माफी चाहूंगा, मैं किसी बैठक ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं है।
बिल्कुल, निश्चित रूप से महन जी, जो स्थितियां बन रही हैं कहीं ना कहीं उसमें जो भारतीय जनता पार्टी है वो पहले से भी, यदि ब्लैक पेपर उन्होंने जारी किया लेकिन उसके अलावा भी आत्मविश्वास से लवरेज वहां दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं जो उपचुनाव हैं 3 जगहों पर, वो तीनों के तीनों सीटें जीतने का दावा कर रही है। साथ में एक बड़ी लंबी फेहरिस्त यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लेके चल रही है। यदि हम बात कर लें युवाओं को रोजगार देने की, यदि हम बात कर लें अन्नदाताओं के कर्ज माफी की, यदि हम बात कर लें उनको बैंक से, जो सहकारी बैंक से ऋण की, यह बात कर लें कि जो एक बड़ा और खासा संवर्ग आता है युवा, जो एक बेरोजगारी की बात इन्होंने कही थी, तो वो सारे के सारे मुद्दे, चाहे महिला अत्याचार की बात कर लें, उत्पीड़न की बात कर लें, थाने के अंदर जो कांड हो रहे हैं जैसा कि आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही, तो इन सब चीजों पर जितनी स्थितियां कांग्रेस के खिलाफ जा रही हैं तो वो सब बड़े गहन चिंतन का विषय है। और कहीं ना कहीं चूंकि सरकार कांग्रेस की है तो वो भी इस बात को लेकर बिल्कुल चिंतित होगी कि ये सब चीजों से हमें निपटना है। सामने जबकि एक मजबूत विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी है। हालांकि गहलोत सरकार या जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है उनके बारे में कहा जाता है कि वो साइलेंट रूप से नजर रखते हैं और अपने प्रतिद्वंदी को मात देने के बाद ही आखिरी हंसी हंसते हैं। यानी कि यदि कहा जाए कि जो आखिरी हंसी हंसेगा वही सिकंदर कहलाएगा, तो ऐसी स्थिति यहाँ अशोक गहलोत के साथ होती है। चलिए हमारे साथ हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे दोनों जो साथी जुड़े हुए थे, जितेंद्र गोटवाल जी और महेंद्र मंगल जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद साधना न्यूज में चर्चा के लिए। और चूंकि ये सारी की सारी स्थितियां, आज जो ब्लैक पेपर आउट हुआ है, राजस्थान में जो स्थितियां बन रही है, अब देखना है ऊंट किस करवट बैठेगा। लेकिन जब तक ऊंट का करवट समझ में आएगी तब तक तो स्थितियां सामने देखना है, इंतजार के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। खैर, फिर किसी दिन इसी मुद्दे पर बैठेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।